श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज श्रावण महीनों, आज श्रावण मास, और इसमें भी आज एक जो प्रसंग है आज का, रक्षाबंधन जिसको कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में ये रक्षाबंधन का जो उत्सव है इतना प्रेम से मनाया जाता है। बहन का भाव अपने भाई के प्रति कैसा होता है, सो आज वह उत्सव है। आइए, भागवत जी में भी इसका प्रसंग बहुत अच्छी तरह से बताया है। जब देवता लोग भगवान के पास एक बार गए, क्यों गए? बलि ने तप किया था, अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि कुछ भी हो, मुझे कोई ऐसा सुख प्राप्त हो। गुरुदेव ने कहा कि एक कार्य कर, ये सब देवता लोग जो राज्य कर रहे हैं ना, तुझे वो राज्य मिल सकता है, लेकिन हाँ 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। 100 यज्ञ करने की जब बात की, बलि ने कहा कि 100 के ऊपर भी कहोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन उनसे क्या फायदा होगा? बोले 100 यज्ञ करेगा ना हे बलि, फिर तो इंद्र भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दीति और अदिति के ये जो दोनों बेटे हैं, दोनों बहनों के बेटे हैं, बाप जिसका एक है, पिता एक है, दो माताएं अलग अलग हैं, दीति और अदिति। उनके सब बच्चे हैं, एक के है राक्षस है, एक से है उसके जो सब देव हुए। अदिति जिसके बेटे हुए सब, उनके सब पुत्र व देवता लोग हुए, और दीति के हैं सब राक्षस। लेकिन एक दूसरों में बहुत ही झगड़ा रहता है। बस यही बात होती है कि हम राज्य करें, हम राज्य करें। दोनों बहनें भी यही सोचती है, दोनों बहनें भी एक दूसरे के लिए सोचती है कि मेरे बेटे ही सबसे बड़े हों। वो सोचती है मेरे बेटे ही। अब हुआ ऐसा, अदिति ने एक बार तप करके भगवान को प्रसन्न किया और कहा कि प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा के लिए, मेरे पुत्रों की रक्षा के लिए आपको ऐसा वरदान। ठीक है, तो बात मैं ये बता रहा हूं कि आज का जो प्रसंग है वो ऐसा प्रसंग है कि बलि राजा जो है दानव कुल में, राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ है। वैसे भी ये भी भक्त कम नहीं है, बहुत बड़े भक्त हैं। सो पहले हिरण्याकशिपु हुए। हिरण्याकशिपु उसने तपस्या करके वहां प्रहलाद आया, प्रहलाद के वहां विरोचन का जन्म हुआ, और उसी विरोचन के पुत्र है बलि। अब बलि ने यज्ञ की शुरुआत कर दी। जब बलि ने यज्ञ शुरुआत की तो 1 2 3 4 5 10 20 40 50 100 यज्ञ पूर्ण करने की तैयारी में जब हो गया, 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला था,
तब सभी देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, कुछ भी हो, अगर इनका ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो इंद्र ने कहा कि हमें अपना इंद्रासन सलामत नहीं लगता है। सभी देवताओं ने जाके प्रार्थना की, प्रभु कुछ करे। और ये दैत्यों के हाथ में, राक्षसों के हाथ में राज्य आ गया, फिर तो ये सृष्टि का सभी कार्यक्रम जितना है सब बदल जाएगा। क्या करें? भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो अब मैं ही कुछ। अब अदिति ने तप किया। यहां पर दीति भी कुछ कम नहीं, उनके बच्चे भी। और देवता लोग में देखो, देवता लोग है ना, देवता लोग वो भगवान को बहुत मानते हैं। हाँ, भगवान को बहुत मानते हैं। गुरु की इतनी मान्यता बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन दैत्य लोग, राक्षस लोग हैं, वो गुरु को बहुत मानते हैं, बेहद। गुरु की बात कभी टालते नहीं। अब हुआ, गुरु ने कह दिया कि यज्ञ करो। अब भगवान ने सोचा कि अब क्या करूं। भगवान ने अदिति के पास आकर के कहा, अदिति के वहां वो प्रकट हुए, उसने जन्म लिया वामन बनके, भगवान वामन बनकर के भगवान ने जन्म लिया छोटे से। और उस वक्त सभी देवताओं ने, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने धोती पहनाई, किसी ने जनेऊ दिया, किसी ने हस्त में वैद दिया, पुस्तक दिया, ये सब कुछ दे करके अब कह दिया कि भिक्षान देही। अब भिक्षा, बोले भिक्षा आपको लेनी है, लेकिन कहां पर? बलि के वहां जाकर। यहाँ का जो भरूच है, भरूच क्षेत्र जो है, वहां पर बलि यज्ञ कर रहा था। 100वां यज्ञ वहां पर पूर्ण होने वाला था और भगवान वहां पर पधारे। जैसे ही भगवान आए, लेकिन उजास उजास उजास, इतना प्रकाश फैल गया। बलि और विंध्यावली, बलि की पत्नी, वे दोनों स्वाहा 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 यज्ञ कर रहे थे। जो भी आए, जिसको भी जितना चाहिए उसको मिल सकता है, बस आओ, दान लेने के लिए आओ। बलि 100 यज्ञ पूर्ण करने में समर्थ होने ही वाला था, लेकिन अब हुआ ऐसा कि भगवान वामन बनकर, भागवत में तो कहा है, हमारे जो कुछ वक्ता लोग हैं, विष्णु वामन थई आविया रे, अणवा बलिनु अभिमान मरावाला। भगवान वामन छोटे से रूप लेकर के ऐसा तेज, जैसे ही बलि के उस पंडाल में जब आए तो चारों ओर जैसे तेज तेज तेज, इतना तेज। और बलि ने देखा कि हो, अपने अनुचर से कहा कि जाओ, कौन ब्राह्मण आया है। अनुचर आया, हाथ जोड़कर कहा कि पधारो ब्राह्मण, पधारो। हीरा मोती सोना चांदी थाल भर करके ले आए। लो महाराज, लीजिए। वामन ने कहा कि नहीं, तो महाराज क्या चाहिए आपको? फल फ्रूट चाहिए कुछ आहार के लिए? बोले नहीं। तो आपको कोई वस्त्र चाहिए? बोले नहीं। हम दान तो लेंगे, लेकिन तुम्हारे राजा से लेंगे, बलि से दान लेंगे हम। आकर के बलि महाराज से कहा कि ब्राह्मण तो है, मगर ये कहता है कि तुम्हारे राजन से ही हम दान लेंगे। ओ, बलि हवन होम यज्ञ में बैठा हुआ था, खड़ा हुआ। बलि ने आकर के हाथ जोड़े, लेकिन बलि ने क्या कहा? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वारेव
धर्म। हाथ जोड़कर खड़ा रह गए बलि के। ओ हो, इतना तप। हाँ, बलि ने कहा कि धन्य हो, धन्य हो हे ब्राह्मण, क्या सेवा करूं आपकी। आप मेरे आंगन पधारे हो, क्या सेवा करूं। और मुझे तो ये लगता है कि सभी जितने भी ब्रह्मर्षि हैं, सबने जितना भी तप किया है, वह तप जैसे साक्षात मूर्तिमान बन करके मेरे सामने खड़े हो गए। धन्य है, धन्य है आपका तप। हे ब्राह्मण, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी। क्योंकि आपके आने से अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावीतं कुलम्। अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितं कुलम्। अद्य स्विष्टः क्रतुर्यं यद् भवाथागतो गृहाण। आपके आने से मेरे पितृ सब तृप्त हो गए। आपके पधारने से मेरे सभी पितृ, मेरा वंश भी पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। अब मांगो महाराज, क्या दूं। भगवान वामन ने कहा कि बलि, मैं एक जगह पर जरा तपस्या के लिए, संध्या के लिए रुका हुआ था। किसी ने आकर के मुझे कह दिया कि चलो निकलो यहां से। ठीक है, और कहिए महाराज। मैंने कहा कि मुझे तपस्या करने के लिए थोड़ा कुछ वक्त। बोला नहीं, ये हमारी जगह है। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मेरे पास भी यदि कुछ खड़ा रहने की भी जगह मिल जाए। और मैंने सुना है कि तुम दानी तो बड़े दानी हो। तुम्हारे पिताजी वो भी कुछ कम नहीं थे, तुम्हारे पिताजी के पिताजी वो भी तो कुछ कम नहीं थे। तो मैंने सुना है कि बहुत बड़े दानी हो तुम। हाँ हाँ महाराज, मांगो क्या चाहिए आपको। कहा कि मुझे 3 दग पृथ्वी चाहिए, 3 कदम, मेरे 3 कदम तक पृथ्वी दे दो। और बलि हंसने लगा कि ओहो महाराज, तुम तो छोटे हो ब्राह्मण, बहुत ही छोटे बटुक हो, और तुम्हारी बुद्धि भी बड़ी छोटी सी है। 3 कदम, 3 दग में तुम क्या ले लोगे। तुम्हें पता नहीं मैं बलि हूं। मेरे पास एक बार भी कोई भी ब्राह्मण आता है ना, उसको 7 पीढ़ी तक कहीं भिक्षावृत्ति करनी नहीं पड़ती है महाराज। कुछ ऐसा मांग लो, क्या चाहिए आपको। सोना चाहिए, चांदी, हीरा, माणिक, जवाहरात, रथ चाहिए, कोई राज्य चाहिए। अरे महाराज, आप कहो ना तो किसी विप्र की कन्या का आपसे लग्न भी करवा दूं, विवाह भी करवा दूं। मांगो, आप क्या चाहिए, आप जो मांगो मिल जाएगा। बोले नहीं नहीं बलि, हमको तो केवल 3 डग पृथ्वी चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य आ गए और देखा ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो स्वयं त्रिलोकीनाथ है। बलि ने उससे कहा कि बलि, कि हाँ गुरुदेव, देख इसको दान देने की बात मत करना, वो जो मांग रहा है। लेकिन बोले 3 पग बराबर है, 3 पग उसने मांगी है पृथ्वी, लेकिन ये तेरा सब कुछ लूट लेगा। ये कौन है, त्रिलोक का नाथ है। बलि महाराज ने कहा कि अरे गुरुदेव, आपने ही तो कहा है कि भगवान यदि मिल जाए तो फिर क्या जरूरत है, और उसी भगवान को मिलाने के लिए तो यज्ञ कर रहा हूं। अब जब वो आ ही गया है तो फिर क्या तकलीफ है, दान करने की आप मना कर रहे हो। बोले नहीं, उसको दान मत करना, वरना ये तुझे कहीं का नहीं रहने देगा। उसने कहा कि नहीं 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 गुरुदेव, आपने जो सिखाया है और अब मना कर रहे हो। बोले देख बलि, यदि तू इसको दान करेगा तो मेरे से तेरा संबंध टूट जाएगा, तू मेरा शिष्य नहीं। लेकिन गुरुदेव आपने सिखाया है तो अब मैं दान करना तो नहीं छोड़ूंगा। कहा कि ठीक है महाराज, ही ब्राह्मण,
स्वागतम स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। महाराज आपको जो चाहिए। बोले ऐसे नहीं, संकल्प कर। हाथ में जल लेकर, हाथ में जल लेकर के संकल्प करने की बात जब कही तो बलि ने एक जल की जारी उठाई और जैसे ही यूं उसमें इस नालचे से जब पानी जो निकलता है ना, वहां पर कहते हैं गुरुदेव वहां पर विराजमान हो गए। शुक्राचार्य कि इसमें से पानी निकलेगा तो ये संकल्प करेगा ना। गुरु को अपने शिष्य की चिंता है कि मेरे मेरे शिष्य को बर्बाद कर देगा। लेकिन भगवान ने देखा कि वो आज मैं इसके आंगन पर आया और गुरु का तो यही धर्म है कि शिष्य को भगवान का दर्शन कराए। आज मैं यहाँ पर आया हूं तो वो उसको अपने धर्म कार्य से रोक रहा है। एक छोटी सी एक सल्ली लेकर के उसने उस नालचे में जैसे डाली तो एक आंख फूट गई, ऐसा कहते हैं। भागवत जी में भी ये कथा है, बहुत अच्छी कथा। शुक्राचार्य निकल गए बाहर, हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया कि मैं 3 डग पृथ्वी आपको देता हूं। और फिर भगवान ने जब 3 डग, एक डग में उसने पाताल को नाप लिया, एक डग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, एक डग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब पाताल बाकी रहा। कहा कि तीसरा पैर अब मैं कहां रखूं। उस वक्त विद्यावली आई, उसकी पत्नी धर्मपत्नी जो थी बलि महाराज की, उसने कहा कि स्वामीनाथ, बलि को तो ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, संकल्प कर दिया है, मैं भी तो कुछ कम नहीं हूं, मैं बलि हूं। अब मैं भी पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन अब दूं क्या? 2 डग में उसने बहुत कुछ नाप लिया। अब 3 डग में मुझे सब कुछ पूरा करना है। कहा कि देख, अब मैं एक कदम बाकी है, कहा सब कुछ तो नाप लिया। कहा कि एक काम करो महाराज। विद्यावली ने कहा कि देखो स्वामी, जब तक ये पंचभूत का ये शरीर है तो ये भी एक भूमि है, ये भूमि है एक। जब तक इसमें जीव है ये भी भूमि है, ठीक है। और उस वक्त कहा कि ठीक है, आप अपना पैर यहां पर मेरे सिर पर रख दो। लेकिन विद्यावली ने कहा कि याद रखना, कहीं उसके पैर को पकड़ लेना, वरना ये लात ऐसी मार देगा कि पाताल में डाल देगा आपको। और जैसे ही बलि के सिर पर भगवान ने पैर रखा, पकड़ लिया और ऐसे ही पाताल में धकेल दिया, वैसे ही हाथ पकड़कर बैठ गए। और ये सब घटना नारद ने देखी। नारद मुनि ने नारायण नारायण करके गए। कहां पर? लक्ष्मी जी जहां पर बैकुंठ में नारायण नारायण करके। बोले क्या बात है नारद, आओ देवर्षि। बोले हाँ माता जी, भगवान कहाँ पर है? जब देख के आए फिर भी वहां पूछते हैं भगवान कहाँ पर है। कहा कि वो पता नहीं, कहीं गए हैं। बोले वो जहां पर गए हैं वहां कर्फ्यू लग चुका है। बोले हाँ, वो अब आने वाले नहीं, वहां पर कर्फ्यू लग चुका है। वो कहाँ गए हैं? बोले आपको पता नहीं है, बलि महाराज के वहां गए हैं। ओ अच्छा, अब क्या करें? फिर लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब क्या करूं। फिर एक थाल लेकर के उसमें कुछ मिठाइयाँ, कुछ कुमकुम, ये सब लेकर के थाल लेकर के आई। कहाँ? पाताल में। बलि महाराज बैठे हुए हैं, उसके अनुचर तो है, सब देख रहे हैं। और लक्ष्मी जी वहां पर आई है। जरा इस बात को ध्यान से सुने, आज का जो प्रसंग है ये बात कर रहा हूं। और आए तो कहा कि कौन है? बोले मैं आपके महाराजा बलि की बहन हूं। अरे बलि की बहन? लेकिन हमने तो कभी बहन को देखा नहीं। बोले जाओ उसको कहो। जाकर के कहा कि महाराज हमने कभी देखा नहीं, लेकिन कोई माता जी आई कहती है कि आपकी बहन है। बलि भी सोचने लगा कि मेरी तो कोई बहन है नहीं, ये कहां से आई। ठीक है चलो आने दो। जब आई लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी जी आई, प्रणाम भैया। हाँ बहन आओ। क्या बात है,
क्यों आई हो? बोले भैया तुम्हारी रक्षा के लिए आई हूं, रक्षा के लिए। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, रक्षा करने, रक्षा बांध दो। ठीक है, रक्षा बांधने आई। रक्षा धागा लेकर के, प्रीत का धागा, ओहो प्रेम का, भक्ति का धागा, और वो भी लक्ष्मी मैया के हाथ से उन्होंने धागा लगाया। रक्षे रक्षे राखड़ी बंधो ने बलि राजा। ले ले बहना, ऐसे बांध दे बलि के सिर पर, ये हाथ में, फिर बांध दी और कहा कि बहना अब क्या दूं आपको, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं है, जितना भी था सब चला गया, जितना भी था सब कुछ चला गया, क्या दूं? लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, ये जो पैर तूने पकड़ रखा है ना, अपने सिर पर ये पैर है ना, वो पकड़ रखा है, वो छोड़ दे ताकि मैं उसको लेके बैकुंठ जाऊं। उसी वक्त से सनातन धर्म में, ये उसी युग से हमारे यहां पर ये रक्षाबंधन, ये राखी का जो त्योहार है, उसको प्रेम से हम मनाते हैं। भगवान स्वयं नारायण वामन बन करके, बटुक बन करके प्रभु पधारे थे अदिति के वहां, कश्यप ऋषि के वहां, और वहां से सभी ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, ये सब, और ऐसे बटुक बन करके भिक्षा के लिए पधारे। वही एक त्योहार जो है, वह दिन, उसको हम उसी दिन से बहनाएं अपने भाइयों के लिए ऐसी रक्षा बांधती हैं। वो मां लक्ष्मी का वरदान है। उसी दिन बलि को जो राखी बांध दी, और उसी समय से लक्ष्मी जी ने कहा कि आज मैं तो रक्षा करती हूं, लेकिन जब ये दिन आए श्रावण मास में, और उसी पूर्णिमा के दिन, जब कोई भी बहना अपने भाइयों की रक्षा करने जाएगी, 360 दिन तक उसको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ये लक्ष्मी मैया का वरदान है। सो ये वरदान आप सबको बहुत बहुत शुभ हो। आज ये रक्षाबंधन, आज सभी बहनाएं राखी बांधने के लिए अपने अपने भाइयों को पास, सो अपने भाई के पास भी जो भी कुछ वो देना प्रेम से। हाँ, लोभ मत करना, ये एक ही दिन ऐसा है साहब, सब कुछ दे सकते हैं। सो आज बहना हो, जिसके पास भी आए, जो अपने पास वो प्रेम से दे देना, उसी से बहुत कुछ अनंत मिल सकता है। ये त्योहार का महात्मा ही है। तो आइए 1 मिनट के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम, हर हर महादेव। आज रक्षाबंधन के दिन सभी को प्रेम से, और जिसको भी ये जो प्रसंग है अच्छा लगे तो प्रेम से इसको सब्सक्राइब करिएगा। जय सीताराम, ताकि मैं और कुछ भी कथा आपके सामने रखूंगा। जय सीताराम, श्री राधे कृष्ण।